So hello everyone, myself Kiran Patel and welcome to my university consultant. So in this video I am going to tell you about the biggest lie about MBBS in Russia. Okay, so let's get started. So आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग ये बताने वाले हैं कि क्या क्या झूठ बोले गए हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को गलत बताई जाती है एंड काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को काफ़ी सारी एजेंसीज़, हम लोगों का जो सोसाइटी, हम लोग के फैमिली मेम्बर्स हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बता देते हैं कि हम लोगों के मन में डाउट आ जाता है एंड काफ़ी सारी झूठ भी रहती है उनमें से. ओके, तो जो हम लोगों का फर्स्ट हम लोगों का जो मिसकंसेप्शन है वो है MBBS इन रशिया का जो डिग्री होता है वो इंग्लिश मीडियम पे होता है कि नहीं. ओके, जो सोर्स ऑफ मीडियम है इंस्ट्रक्शन वो इंग्लिश मीडियम पे होता है कि नहीं. तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि रशिया में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आपको रशियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, 6 साल रशियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है. काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी है जहाँ पे आपको बायलैंग्वेज लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, जहाँ पे आपको 3 इयर्स इंग्लिश में एंड 3 इयर्स आपको रशियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है. एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आपको फुल्ली इंग्लिश मीडियम पे ही पढ़ाया जाता है. ओके, तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत रहिए, ठीक है. 6 साल आप लोगों को इंग्लिश मीडियम भी यूनिवर्सिटीज़ है, लाइक देयर आर इन रशिया देयर आर 11 यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे फुल्ली इंग्लिश मीडियम पे ही पढ़ाया जाता है. जो मेन सोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश मीडियम पे ही दिया जाता है. ओके, एंड जो रशिया में जो बायलैंग्वेज यूनिवर्सिटीज़ है और जो रशियन लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज़ है उसका जो बजट है, उसका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कम है, लो है. एंड जो हम लोगों का जो इंग्लिश मीडियम जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हम लोग आपको रेफ़र करते हैं या रिकमेंड करते हैं वो सब फुल्ली इंग्लिश मीडियम पे हैं. एंड जो उनका जो बजट है वो भी नॉर्मल बजट है. ओके, ज़्यादा हाई नहीं है, नॉर्मल बजट है, लाइक 20 to 30 lakhs, जिसमें आपका फूड एक्सपेंस, आपका लिविंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फूड, हॉस्टल, आपका सब कुछ इंक्लूडेड है. ओके, इफ़ आपको कोई इन सब से अगर रिलेटेड अगर कोई भी ये सब चीज़ें बोलता है, गलत चीज़ें बोलता है, तो प्लीज़ डोंट ट्रस्ट ऑन दैम. ओके, अगर हम लोगों को ये पता करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ मतलब किस लैंग्वेज को प्रेफरेंस देती है, तो सबसे बेस्ट वे ये है, लाइक फर्स्ट ये है कि आपको जो एडमिशन लेटर मिलता है आप उसमें भी देख सकते हैं, उसमें भी लिखा रहता है नीचे पे कि कौन से मीडियम पे आपको कौन से इंस्ट्रक्शन, कौन से मीडियम पे आपको पढ़ाया जाता है. जो सेकंड वे है, आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं. और जो थर्ड वे है वो है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स का जो वेबसाइट है, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं. वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. बस आपको जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं उस कंट्री को आपको चॉइस करना पड़ेगा. आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी एंड देन आपको उधर पे सारा डिटेल्स मिलेगा, लाइक कब से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, कब से ज्वाइनिंग करना है, कौन से मीडियम पे पढ़ाया जाता है, कौन सा सोर्स ऑफ मीडियम पे पढ़ाया जाता है, वो सब चीज़ें उसमें ब्रीफली बताई गई है. जो सेकंड मिसकंसेप्शन है वो ये है कि एडमिशन जो होता है रशिया में वो आपको डायरेक्टली मिल सकता है. ओके, डायरेक्ट एडमिशन विदाउट किसी एग्ज़ाम के, एंट्रेंस एग्ज़ाम के आपका एडमिशन हो जाता है या मिल जाता है. काफ़ी सारी एजेंसी ये भी बोलती है, बट ऐसा दिस इज़ नॉट ट्रू. आपको विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा. ओके, एंट्रेंस एग्ज़ाम कंपलसरी होता है लेकिन वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है. यू डोंट हैव टू स्केयर अबाउट द एंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉज बहुत इजी लेवल में, बहुत लो लेवल का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है, लाइक आपका जो 10th-12th का जो सिलेबस होता है उससे रिलेटेड होता है और यूनिवर्सिटी लेवल का होता है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है. ओके, एंड ये बस एक फॉर्मेलिटी है जो आपको देनी पड़ती है, लाइक एडमिशन प्रोसेस का एक हिस्सा है, आप ये मान के चलिए, जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है. ओके, एंड काफ़ी सारे और ना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना भी बहुत इजी है सभी यूनिवर्सिटीज़ में. रशिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है बहुत इजी है, आप आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, आप डरिएगा मत. ओके, अब हम लोग का जो नेक्स्ट जो थर्ड मिसकंसेप्शन है वो ये है कि रशिया में जो MBBS की जो डिग्री होती है वो इंडिया में वैलिड नहीं है. तो मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देती हूँ. हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो, मैंने इससे पहले एक वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने A to Z पूरा ब्रीफली किया है, आपको ब्रीफ किया है अबाउट दिस टॉपिक कि जो रशिया का जो डिग्री है MBBS का वो इंडिया में वैलिड है. ओके, एंड इंडिया में लाइक आप अगर आपको जैसे अगर आपने रशिया से अगर अपना डिग्री कंप्लीट किया है, अगर आपने रशिया से अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप इंडिया में भी आके वर्क कर सकते हैं.
यू जस्ट हैव टू गिव अ स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। आपको एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसका रियल मोटिव ये है कि आपको इंडिया का एक प्रॉपर लाइसेंस मिल जाता है ताकि आप इंडिया में वर्क कर सके। ओके, आप प्रॉपर इंडिया में अगर आप वर्क करने लगे तो आपको फिर उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके पास लाइसेंस आ जाएगा, आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, या तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं या तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। काफ़ी सारे टाइम ये भी डाउट रहता है कि क्या हम लोगों को इंडिया में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो क्या हम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, लाइक इक्वल सैलरी मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि या आप लोगों को इक्वल सैलरी मिला जाएगा जो इंडिया में जिन बच्चे लोग हैं, इंडिया में जो स्टूडेंट्स लोग MBBS करते हैं एंड जो जैसे प्राइवेट सेक्टर, किसी ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से किया है, किसी ने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से किया है, तो दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों का जो रिज़ल्ट होता है, जो उन लोगों का डिग्री होता है वो इक्वल होता है आप लोगों के रशिया के MBBS के डिग्री के इक्वल होता है। ओके, आपको भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको भी उतनी ही सैलरी मिलेगी। ओके, एंड बस आज के लिए इतना ही। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या तो कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग नीचे पे मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या तो हम लोगों के साथ आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड हैव अ ग्रेटफुल डे।